अगर आप ऐसा फंड ढूंढ रहे हो जिसके अंदर लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो और स्मॉल कैप भी हो, और वो इंडेक्स कैटेगरी का भी फंड होना चाहिए और ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड भी होना चाहिए, जो हमें लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न भी देता रहे, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल के दे, तो जी हाँ, HDFC ने ऐसा ही एक फ़ंड लॉन्च किया है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने पिन कमेंट के अंदर लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है HDFC S&P BSE 500 इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 6 मार्च को ओपन हो जाएगा और 18 मार्च को क्लोज हो जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, लार्ज कैप के अंदर टॉप 100 कंपनीज आती है, उसके बाद 101 से लेकर 250 जितनी कंपनीज को हम मिड कैप कहते हैं। मिड कैप के अंदर टोटल 150 स्टॉक्स होते हैं और स्मॉल कैप के अंदर 1688 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है। इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये मेनली अपने रिस्पेक्टिव इंडेक्स को फॉलो करता है और ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है, मतलब हमें फ़ंड के अंदर और भी डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इस फंड की अगर हम बात करें तो इस फंड के अंदर टोटल 500 स्टॉक्स रहने वाले हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स रहने वाले हैं और ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। इसके अंदर किसी भी तरीके का कैपिंग नहीं रहने वाला है और पोर्टफोलियो का रिव्यू यहाँ पर सेमी एनुअली जून और दिसंबर के अंदर किया जाएगा। इसके अंदर टॉप 10 कंपनीज कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसका वेटेज रहने वाला है 7.13%। HDFC बैंक लिमिटेड, जिसका वेटेज रहने वाला है 6.28। ICICI बैंक 5.30, इन्फोसिस 4.85, HDFC 4.22, TCS 3.02, ITC 2.95, लार्सन एंड टूब्रो 2.27, कोटक महिंद्रा बैंक 2.20 और एक्सिस बैंक 2.08। ये जितनी भी कंपनीज का मैंने नाम लिया, इन सब मोस्टली कंपनीज को अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप जानते ही होंगे। इस फंड के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी 500 कंपनीज आने वाली है। ये सारे स्टॉक्स कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हो। S&P BSE 500 के अंदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो सेक्टर के अंदर 31.2% जितना एसेट एलोकेशन रहने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर 11.6%, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स के अंदर 9.8%, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको हम FMCG कहते हैं, इसके अंदर 8.6% जितना एसेट एलोकेशन रहने वाला है। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर 5.9% जितना एसेट एलोकेशन रहने वाला है। और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हो और उनका रिस्पेक्टिव वेटेड एवरेज कितना रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया अभी तक वो मैं आपको बताता हूँ। इस इंडेक्स ने एक साल के अंदर 2.9% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर 18.0% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 10.9% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 13.9% का रिटर्न दिया है और लास्ट 15 साल से इस फंड ने 9.6% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से ये कंसिस्टेंटली 12.6% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर हम बात करें, अगर आपने 1 लाख रुपये 1 अगस्त 2006 को इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 7.1 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस इंडेक्स का वैल्यूएशन क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस इंडेक्स का PE रेशियो है 22.26, प्राइस टू बुक रेशियो है 3.17। इस इंडेक्स ने डिविडेंड यील्ड दिया है 1.33% का और रिटर्न ऑन इक्विटी बैठ रहा है 18.1% का। HDFC S&P BSE 500 इंडेक्स फंड ये NFO लॉन्च हो जाएगा 6 अप्रैल को और क्लोज हो जाएगा 18 अप्रैल को। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है S&P BSE 500 इंडेक्स TRI और इस फंड का किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं रहने वाला है, मतलब आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। इस फंड का NAV 10 रहने वाला है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जब ये फंड लॉन्च हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इस फंड के अंदर ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो।
अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है या फिर आपको अगर और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके म्यूचुअल फंड के अलावा आप इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिवेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। इस सिंगल फंड के अंदर हमको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी के जो मार्केट कैप रहते हैं वो इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं। इस फंड के अंदर इंडिया की टॉप 500 कंपनीज रहने वाली है, मतलब यहाँ पर ये किसी भी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहने वाला है। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे, लेकिन ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, वो भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, या फिर मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप कभी भी कॉल कर सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।